हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रीओरिएंट। आज हम बात करेंगे सैनिटरी मार्ट स्कीम के बारे में। दिस इज अ कॉन्ट्रीब्यूटरी लोन स्कीम बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट फॉर द सफाई कर्मचारीज, मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर डिपेंडेंट्स एज्ड 18 ईयर्स और अबव फॉर सेटिंग अप अ सैनिटरी मार्ट। अब ये सैनिटरी मार्ट क्या है? दिस इज अ वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू सैनिटरी एंड हाइजीन। इस स्कीम के अंदर हमें गवर्नमेंट टर्म लोन प्रोवाइड करती है थ्रू स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसीज, रीजनल रूरल बैंक एंड नेशनलाइज्ड बैंक। इसमें गवर्नमेंट हमें 90% ऑफ द टोटल कॉस्ट लोन के रूप में देती है, जिसका इंटरेस्ट रेट विल नॉट एक्सीड 4%। और अगर आप वुमेन बेनिफिशियरी है तो आपको 1% का रिबेट मिलेगा, और अगर आप टाइमली रिपेमेंट कर देंगे तो आपको 0.5% का रिबेट मिल जाएगा। बाकी का 10% ऑफ द टोटल कॉस्ट आप एज अ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन इसमें देंगे। लोन का अमाउंट 15 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, और इस लोन का रिपेमेंट आप अप टू 10 इयर्स में क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स में आपको करना होगा। Moratorium period of 6 months in addition to the implementation period of 4 months will be allowed। इसका मतलब कि 6 + 4 months that is 10 months के बाद आपका EMI शुरू होगा। आइए अब बात करते हैं who all are eligible under this scheme। नंबर 1, रजिस्टर्ड स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो सफाई के काम में इन्वॉल्व है वो एलिजिबल है। सेकेंडली, लीगल एसोसिएशन और फर्म जो सफाई के काम में इन्वॉल्व है वो भी एलिजिबल है। थर्डली, स्टेट गवर्नमेंट सर्वे करता है मैनुअल स्कैवेंजर्स को लेकर, और अगर आपका नाम मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिस्ट में आता है तो आप भी एलिजिबल हैं अंडर दिस स्कीम। फोर्थ, कोई भी मुखिया, प्रधान, सरपंच और या इससे इक्विवेलेंट अथॉरिटी एक ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट देता है किसी सफाई कर्मचारी को, तो वो भी एलिजिबल है अंडर द स्कीम। आइए अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में कि कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले एप्लीकेंट को लोन एप्लीकेशन सबमिट करना है टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज ऑफ SCAs यानी कि स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसीज ऑफ NSKFDC यानी कि नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक एंड नेशनलाइज्ड बैंक्स। इसके बाद ये एप्लीकेशंस को भेजा जाएगा हेड ऑफिसेज में, जहां पे प्रोजेक्ट प्रपोजल इज अप्रेज्ड बाय SCA, RRBs, nationalized banks and the projects are sent back to NSKFDC along with recommendations. The project appraisal committee of NSKFDC then appraises the proposals and after finding them in order places it in front of the board of directors for their approval। एक बार जब board of directors इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर देंगे, then the letter of sanction is issued by SCAs, RRBs, nationalized banks। सारे टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट हो जाने के बाद नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड फंड्स विल बी रिलीज टू द कंसर्न्ड बेनिफिशियरी। अब इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का जरूरत है? आधार कार्ड जो कि मैंडेटरी नहीं है, एंड ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। सो दिस वाज ऑल अबाउट सैनिटरी मार्ट स्कीम। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक, शेयर और कमेंट करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।